बहुत अच्छे। आज एक नया विषय शुरू हो रहा है कि आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है। कैसे आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ये 276 पृष्ठ से प्रारंभ होता है। अब पीछे जो था उसके लिए उपाय बताया था। ओमकार की उपासना, ओम की उपासना, उसको प्रणव की उपासना भी कहते हैं। और ये जो तत्व है अक्षर ब्रह्म, ये जल्दी सी समझ में नहीं आता है। तो क्या वही ओमकार उपासना से ही इसको जाना जाएगा, इसका साक्षात्कार होगा, या कोई और भी उपाय है। तो बता रहे हैं कि हाँ है। श्रवण मनन और निध्यासन, ये तो इसके मुख्य उपाय हैं। मुख्य उपाय हैं, तो इसीलिए उस तत्व को बता रहे हैं कि पहले उस तत्व को तो जानो। तत्व को जान करके तभी तो उसका श्रवण करोगे, मनन करोगे और निधिध्यासन करोगे। तो ये पांचवा मंत्र है। यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्ष अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणश्च सर्वः तमेकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य सेतु। अर्थ समझ लेते हैं। एक तो द्यूलोक बताया है, द्यूलोक। एक बताया है पृथ्वी और एक है अंतरिक्ष। द्यूलोक जो है वो सबसे ऊपर है, जिसमें सूर्य चंद्र और तारे आदि उपग्रह रहते हैं। आपने स्पेस बताया था ना, इसका मतलब एक बार द्यूलोक का मतलब क्या बताया था। स्पेस, अंतरिक्ष। वो तो अंतरिक्ष आएगी ना आगे, अंतरिक्ष थोड़ी है द्यूलोक। द्यूलोक क्या चीज है? द्यूलोक जो है एक स्थान पर, तो मैंने शायद समझा था कि वो दोनों के बीच में है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों के बीच में। अंतरिक्ष स्पेस सबसे ऊपर है, ऐसा मुझे ध्यान पड़ता है कि मैंने बताया भी था। तो यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है। सबसे ऊपर भी हो सकता है, दोनों के बीच भी, पृथ्वी और अंतरिक्ष स्पेस के बीच में। क्योंकि यहाँ जब ये बताया हुआ है कि इसके अंदर चांद तारे सूर्य, तो ये सबसे ऊपर भी हो सकता है। मैंने अभी क्योंकि गूगल पे डाल के पढ़ा, तो ये कह रही हाँ, है द्यूलोक जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है स्वर्गीय दुनिया या स्वर्ग। यह वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो देवताओं और पुण्य आत्माओं के निवास स्थान को दर्शाता है। हाँ, तो सबसे ऊपर समझ लो इसको। द्यूलोक जो है सबसे ऊपर है, जिसको स्वर्ग भी कहते हैं। उसके नीचे है अंतरिक्ष, और फिर है पृथ्वी,
यहाँ जो क्रम दे रखा है इस क्रम को मत देखना, ये तो इन्होंने मंत्र के हिसाब से, मंत्र की कैसी ध्वनि है उसके हिसाब से ये पृथ्वी जो है बीच में लिख दिया है। पृथ्वी सबसे नीचे है, जिसके ऊपर मनुष्य भी रहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि रहते हैं। और अंतरिक्ष जो है वो स्पेस है, खला, खाली स्थान। और द्यूलोक सबसे ऊपर हो गया। फिर उसके बाद बताया है मन और प्राण दूसरी पंक्ति में। ये 5 चीजें हो गई। ये सारी की सारी 5 चीजों के अंदर वो एक तत्व जो है वो पिरोया हुआ है, ओतप्रोत है। ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अर्थ है जैसे कपड़ा बुनते हैं तो एक होता है ताना, एक होता है बाना। एक ऊपर से नीचे की तरफ होता है, एक बाएं से दाएं की तरफ होता है। दोनों से मिलकर के ही, ताने बाने से मिलकर के ही कपड़ा बनता है। तो इस कपड़े के अंदर जो ताना बाना है वो किस चीज का है? रुई का ही तो है। ताना बाना जो है वो धागे ही तो हैं, जो रुई को पीन करके सूत बनाया। और सूत ही जो है वो ताने और बाने के बीच रूप में बना, एक ताने के रूप में, एक बाने के रूप में, तो कपड़ा बन गया। तो यानी कपड़े के अंदर जो ताने बाने के रूप में सूत है, सूती तो है। ये सारा ताना बाना यानी कपड़ा भी सूत के अतिरिक्त नहीं है। यानी जो सबसे पहले चीज है, वैसे उससे भी पहले जा सकते हैं। पौधे में है रुई, पौधा पृथ्वी में है, पृथ्वी जल से आई है, जल जो है वो अग्नि से है, अग्नि जो है वो वायु से, वायु आया है आकाश से, और आकाश आया है जो अप्रगट है, माया। और माया जो है वो परमात्मा का अधीन है। तो यानी ये जो इस तरह से लीन करना होता है ना, ये शुरू शुरू में तो धीरे धीरे समझ करके लीन करना पड़ेगा। और फिर जब ये अभ्यास हो जाएगा तो एकदम कपड़े को देखते ही ये पता लग जाएगा कि कपड़ा तो उसका एक रूप है और नाम है। वास्तव में तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा के अंदर ही ये सब समाये हुए हैं। धागे भी, सूत भी, पृथ्वी भी, पौधे भी, जल भी, या सब समाये हुए। इसको कहते हैं ओतप्रोत। ताना पाना समझ लो इसको। ओतप्रोत मतलब इसके अतिरिक्त उसके अंदर और कुछ नहीं है। धागा ही तो है सब, सूत ही तो है। ये जो 5 चीजें बताई हैं, द्यूलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने स्पेस, मन और प्राण, ये सारे के सारे इनके अंदर
एक ही चीज समाई हुई है, एक ही चीज ओतप्रोत है, उसी को जानना है। वो कौन है? परमात्मा ही है, उसको जानना है बस। तीसरी पंक्ति में तम एव एकम, वो एक ही है, एक ही समाया हुआ है उसके अंदर। जानत, उसको जानो। और किस रूप में जानो? आत्मा रूप में जानो, यानी मैं रूप में जानो। आत्मा कहते ही हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए कि मैं की बात हो रही है। मैं के रूप में जानो कि ये सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जो एक है मैं वही हूँ, और वो एक ही सब में समाया हुआ है, ओतप्रोत है। तो सारा कुछ पृथ्वी से लेकर के द्यूलोक तक मैं ही हूँ, मैं ही ओतप्रोत हूँ, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इसी को कहते हैं अद्वैत, दूसरा है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि उसको एक को जानो। और ये जो बाकी और चीजें हैं इनका क्या करो? तो कह रहे हैं जो अन्य चीजें हैं, लिखा है ना आत्मानम अन्या, जो अन्य चीजें हैं उसको अंतिम पंक्ति में लिखा है विमुच्य, इनको छोड़ दो, त्याग दो। क्यों भाई? वेद के अंदर तो दोनों बातें कही गई हैं। आत्मा की बात भी कही गई है, अनात्मा की कही गई है। वेद की बात तो सच्ची होती है। तो कह रहे हैं ठीक है, वो सच्ची होती है, मगर वो संदर्भ दूसरा है। शुरू में उसी को देखना पड़ेगा कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। तो लगेगा कि आत्मा के अतिरिक्त अनात्मा भी कुछ चीज है, ऐसा मालूम पड़ेगा। मगर बाद में उसको त्याग देना है, ये भी शास्त्री कह रहा है, ये भी उपनिषद ही तो कह रहा है। ये मुंडक उपनिषद यही तो कह रहा है कि उसको छोड़ो। तो कुछ बातें इस स्तर पर आकर के वेद की भी छोड़नी है। वेद ने आत्मा और अनात्मा दोनों का वर्णन किया है। फिर क्या करो? इनको त्याग दो और उस एक को ग्रहण करो। क्यों भाई, उसमें क्या खास बात है एक को? हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, अपनी जरूरत की कितनी सारी चीजें होती हैं। तो कह रहे हैं अमृतस्य, उस अमृत तत्व को जो एक है, वो अमृत है, उसको जानो। और वही जो है सेतु है, पुल है। सेतु माने पुल, जो एक सिर किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक पहुंचाता है। तो ये उपाय है कहाँ तक पहुंचाने के लिए? उस एक तत्व परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। वो एक ही है, कई नहीं है। इसको विस्तार से आगे समझाएंगे। पुल है,
दोनों तरह की बात है। पुल भी होता है इसका अर्थ सेतु का, और किसी जगह पर उसको बांध भी कहते हैं, बांध, रोकने वाला है, जो रोकता है पानी को। चलो आगे जहां आएगा वहां देखेंगे। तो इन्होंने विस्तार बताया है, वही जो हमने अभी किया ना। ये सब जो पांचों चीजें हैं जिसमें ये तत्व जो है ओत प्रोत है। तो फिर बात ये आ गई कि ये जो विचार इस बात का करना है कि जो और पदार्थ दिखते हैं, प्रपंच ही कहा ना उसको, परमात्मा के अंदर ये सारे पदार्थ प्रपंच हैं, पांच भूतों से बने हैं प्रपंच। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये सारे अब उनका आकार हो गया है, नाम और रूप। तो ये परमात्मा में कैसे दिख रहे हैं? तो अलग अलग मत हैं इसके बारे में। उन मतों को हमने विस्तार से नहीं समझना है, मोटी बात समझ लो कि जो दर्शन शास्त्र हैं, विभिन्न दर्शन शास्त्र, वो कहते हैं ये सच्चे दिख रहे हैं, सच्ची चीज है वो दिख रही है इसके अंदर। तो दो सच हो गए फिर तो, एक परमात्मा और एक ये सच। इसको क्या कहा है इन्होंने? सत ख्याति। सत माने जो सत्य है, ख्याति माने प्रसिद्ध। जैसे सीप है, सीप जो समुद्र में नदी में मिलती है, सीप, उनको जोहरी की दुकान पर या किसी और दुकान पर रखी हो और सूर्य की किरणें पड़ रही हो तो चांदी दिखती है। तो एक दर्शन कहता है, कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये कहते हैं कि ये सच्ची चीज दिख रही है कहीं और दिख रही है यहाँ। यहाँ क्यों दिख रही है? कि जहां हमने इसको देखा था सच्ची चीज को, चांदी तो देखी है हमने, उसके संस्कार हमारे मन में है, उन संस्कारों से हमने यहाँ पर चांदी देखी, यानी सच्ची तो है और वो यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पर है। इसको सत्ख्याति कहते हैं। दूसरा मत जो है बौद्ध मत है, वो कहता है कि ये तो असत है, बिल्कुल मिथ्या है, दिखता भर है, ये चांदी दिखती है नहीं इसके अंदर। इसको कहा असत। ये तो समझ गए आप, सत और असत। तीसरी ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि। तीसरी है सद और असत, दोनों है। सद और असत, शायद ये सच्ची भी हो, शायद ये झूठी भी हो, दोनों बोल दिया। ये कौन है? जैन मत। जैनियों के अंदर एक मत है शातवाद। शात माने शायद, किसी भी चीज का वो निश्चित उत्तर नहीं देता, शायद ऐसा हो। कई बार हम भी कह देते हैं शायद ये चीज ऐसी है। तो शातवाद के ऊपर आचार्य रजनीश ने एक पुस्तक लिखी बड़ी, भाई
पढ़ी है मैंने। इस तरह से बताता है स्यातवाद को कि हाँ भाई बात तो ठीक है, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, लड़ने का मतलब वो एक ने एक को दबा रखा था, एक उसके ऊपर बैठा था। तकड़ा लगता था जो ऊपर बैठा था। तो किसी ने देखा, ये शातवाद की बात बता रहा हूं मैं, ये तो बड़ा निर्दयी है? या ये सोचा कि ये नीचे वाला चोर होगा, इसीलिए तो इसने दबा रखा है। या ये सोचा कि देखो इसने इसको दबा रखा है, ये गलत हो सकता है आदमी, तो उसने छुड़वा दिया। छुड़वा दिया, जो नीचे दबा हुआ था आदमी, वो कहने लगा अरे आपने उसको छुड़वा दिया है, चोर तो वही था। है? मेरी तो चोरी करके लेके गया था, वो मेरा था, वो चोर था। तो उल्टी समझ हो गई ना, तो शायद ये नीचे वाला चोर है या शायद ऊपर वाला चोर है, ऐसा निश्चित मत कहो कि नहीं नीचे वाला ही चोर है इसीलिए इसको दबा कर रखा गया है। चोर चोर बोल रहा था, ऊपर जो था ना चोर चोर बोल रहा था, तो लोगों ने यही समझा कि यही चोर है नीचे जो दबा रखा है। तो शातवाद बड़े मजेदार बात है, बहुत उदाहरण दिए हैं उसमें। तीन हो गए, सद और असत दोनों। सत भी हो सकता है, असत भी हो सकता है। कोई बात निश्चित ना मालूम हो तो ऐसे ही बोला जाएगा ना। उसको शातवाद कहते हैं जैनियों का। फिर आता है अन्यथा ख्याति। ये सांख्य दर्शन बोलता है, सांख्य। चांदी कहीं और है, दिख रही है सीप में, यानी अन्यथा कहीं और है चांदी, दिख रही तो अन्यथा हो गया ना, अन्यथा दिख रही है नहीं, पर अन्यथा दिख रही है, अन्य जगह है दिख रही है, यहाँ पर ये अन्यथा ख्याति हो गया। और एक है अनिर्वचनीय, कहा नहीं जा सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ये हो गया वेदांत। इस सारे संसार को वेदांत ये कहता है कि इसको हम सच्चा भी नहीं कह सकते, झूठा भी नहीं कह सकते, आधा सच और आधा झूठ भी नहीं कह सकते, और चीज कहीं और है दिख रही है यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसको कहते हैं अनिर्वचनीय। तो पांच हो गए ना, ये पांच हो गए, पांच मत हो गए। ये किसके बारे में मत आए? संसार के बारे में, जो हमको दिख रहा है, जैसे सीप में चांदी दिख रही होती है। इसी तरह से ये सारा प्रपंच परमात्मा में दिख रहा है। परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है लग गया ना, तो इसका मतलब व्यापक है।
शुद्ध है, कोई इसमें अशुद्धि नहीं है। बुद्ध है, बुद्ध, बुद्ध का मतलब है ज्ञान स्वरूप है, निर्विकार है, इसमें कोई विकृति नहीं है। जैसे धूल के कण जो हैं आकाश के अंदर जो दिखते हैं, उसके अंदर ये अत्यंत अभाव है, उनका अभाव है, उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पृथ्वी का कण है, एक तो पृथ्वी का कण है, एक जल का कण है। धूल के जो कण बनते हैं, जो तैर रहे होते हैं, हम देखते हैं आसमान में धूल के कण। आसमान में क्यों, हमारे सामने ही कई बार आंधी आती है, हल्की आंधी, तो धूल के कण जो है ना वो दिखते हैं। और अंदर बैठे हों तो खिड़की में से जो प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश के अंदर वो कण ही तो दिखाई देते हैं घूमते हुए, हल्के से कण। तो कहो कि वो पृथ्वी से तो अलग है नहीं कण, मिट्टी के। और मान लो ये कहो कि उसके अंदर थोड़ा बहुत जल का भी अंश है, पृथ्वी में जल का अंश तो होता ही है, तभी तो पृथ्वी जो है वो इकट्ठी पड़ी है, नहीं तो भुर भुरा करके सब गिर जाती। आटा गूंदने के लिए जल डालते हैं तभी तो उसकी लोई बनती है। आटे से तो रोटी बनती नहीं, अकेली आटे से। तो वो लोई जो है वो आटे से अलग नहीं है। इसको भी कहीं तक ले जाओ, आटा कहाँ से बना है? गेहूं से। गेहूं कहाँ से बनी है? किसान ने खेती की पौधों से। फिर पीछे ले करके चले जाओ, आगे भी ले करके चले जाओ, ये रोटी क्या है? मान लीजिए उस आटे से बना दिया हमने, रोटी बना दी, एक पराठा बना दिया, एक समोसा बना दिया, एक कचौड़ी बना दी, रूप तो अनेक हो गए, पर उनके अंदर है क्या चीज? आटा ही तो है, आटे के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। तो स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने एक बार बताया था कि इसी तरह से जो चीज आप खाते हो, उसमें यही सोचो ना कि आटे से तो अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यही सोचो कि हम आटा खा रहे हैं। उन्होंने तो एक ऐसा भी उदाहरण दिया था कि ये सोचो कि हम गोबर खा रहे हैं या मिट्टी खा रहे हैं। तो मिट्टी तो है ये, मिट्टी से ही तो निकला है गेहूं, मिट्टी से पौधा निकला, पौधे से गेहूं बने, और फिर ये पिस करके रोटी बनी। तो ये सोचो कि हम मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। तो तुम्हारी रुचि नहीं होगी फिर खाने की ज्यादा। पेट भरने को तो खाना ही पड़ेगा, भाई पेट भरना है, पर स्वाद देख करके ज्यादा नहीं खाओगे। और फिर उस स्वाद की वासना बनेगी कि ऐसा ही फिर समोसा फिर मिले मुझे, फलानी दुकान से आया था वहीं से लेके आना भाई। तो ये सारा जो दृश्यमान जगत है ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। अब इसी को जो है वेदांत की भाषा में क्या कहा गया है, दो शब्द कहे हैं, मिथ्या की परिभाषा दी है, मिथ्या है ये। तो समझिए, समझते ही हम वेदांत में इस सारे जगत को, प्रपंच को मिथ्या कहा है, दिखता भर है नहीं। और दिखता कहाँ है ये, इसको बता रहे हैं, ये परिभाषा बता रहे हैं मिथ्या की। वैसे तो बताया था कि जो
मिथ्यात्व निश्चय, वो तो मिथ्यात्व निश्चय की बात थी, पर ये कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? जहां इसका अभाव है, जहां ये है नहीं, वहां दिख रहा है। समझ गए इस बात को? जहां ये है नहीं, वहां दिख रहा है। ये शब्दावली बोलती है समझाने के लिए। शास्त्र ने क्या कहा है? स्वभाव अधिकरणे स्व अभाव। स्व अभाव यानी अपने अभाव के अंदर, अपना क्या है जो अधिकरण है, उस अपने अभाव के अंदर भासमानत्वम, भासमान होता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है, छाया दिखती है। स्व अभाव यानी इसका अभाव है, और ये अपने अधिकरण में दिख रहा है। अधिकरण का मतलब इसमें से अलग नहीं है, इससे अलग नहीं है, उसमें दिख रहा है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे मैं इसको देख रही थी तो ख्याति जो होती है, जैसे अगर हाँ। किसी व्यक्ति की ख्याति फैल रही है, जो आप हम्म। प्रसिद्धि कह रहे थे, तो वो व्यक्ति तो एक ही जगह होता है पर ख्याति बहुत दूर तक चली जाती है। तो मतलब वो एक तरह से वो व्यक्ति वहाँ नहीं है, व्यक्ति का तो अभाव है, पर उस व्यक्ति की ख्याति बहुत दूर तक चली गई, मतलब वो प्रतीत हो रही है उसकी ख्याति वहाँ पर। मतलब वो व्यक्ति वहाँ पे एक तरह से जब ख्याति होती है तो वो प्रतीत हो रहा होता है, वो व्यक्ति वहाँ नहीं होता। देखो, जब जैसे किसी का दादा जो है बड़ा विद्वान था जी, जितने भी गुण उसमें हो सकते हैं वो सारे गुण थे, प्रसिद्ध था, पुत्र हुआ उसका, तो वो था सामान्य, अधिक बोलता नहीं था। तो वो जो था ना, उसी के नाम से प्रसिद्ध था। बेटा भी प्रसिद्ध हो गया उसी नाम से, भाई ये फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है। अब हम लोग जब जाते हैं गाँव में, बहुत लोग तो जानते थे क्योंकि मैं वहां रहा था 8वीं तक। फिर बहुत साल हो गए, कभी 15 वर्ष पहले गया हूँगा। बहुत तो फिर भी जानते थे, मगर जो जानते थे वो मर मरा गए थे। दूसरे नए थे जो लड़के उनके, वो जवान हो गए थे। तो वो पूछते थे भी कौन है आप, कहाँ से आए हैं? अरे मैंने कहा भाई छाजू का पोता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आओ बैठो बैठो बैठो, चारपाई पे बिठाएंगे, दूध पिलाएंगे। अरे बड़ी प्रसिद्धि थी, उस प्रसिद्धि का लाभ यहाँ हो रहा है। वो है नहीं उसकी, उस, तो यहाँ ये बताया है कि भाई अपने अभाव रूप में, यानी वो चीज है नहीं यहाँ पर, अभाव रूप, अपने अभाव रूप अधिकरण में भासमान होना मिथ्या तो है। अपने अभाव, वहां उसका अभाव है नहीं वो वहां पर, मगर प्रतीत होता है। ये सारा संसार परमात्मा में है नहीं, पर प्रतीत यहाँ पर हो रहा है परमात्मा में। समझ गए जी? ये कहते हैं, इसका परिभाषा का अर्थ है, मिथ्या की परिभाषा है। याद कर लेना इसको, अर्थ भी याद कर लेना। और ये स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम, ये 178 पृष्ठ पर है, ऊपर ही। प्रतिदिन ये देखा करो जब कक्षा पूरी होती है कि आज मैंने क्या सीखा। अगर कोई एक भी बात आपने सीखी हो, नई बात, तो अपने आप को धन्य समझोगे, एक तो सीख ली। चाहे पाठ के अंदर कई बातें कही गई हो,
कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी का प्रवचन सुनता था, तो बहुत बातें ऐसे लगती थी वो विरोधी हैं, व्यर्थ हैं, हमने बार बार सुन रखी है। मगर ये लगता था कि एक बात तो इसमें ऐसी है जो हमने नई सीखी है, जो कंफ्यूजन हमारे अंदर था पहला वो इससे निकल गया। तो हम अपने आप को धन्य मानते थे कि हमारा आना इतनी दूर, पैसे खर्च करना, शरीर को कष्ट देना, ये सिद्ध हो गया है, सफल हो गया। ऐसे तो आप भी यही सोचा करें और उसको फिर अपने बुद्धि में दृढ़ कर लें, समझ लें। कोई बड़ी बात नहीं है इसे ये याद करना, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम। मन मन में बोलो, स्वभावाधिकरण, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम। एक साथ नहीं बोल पाते इसलिए मैं दोनों अलग अलग बोले हैं। चलो आगे चलते हैं। तो क्या दिख रहा है, जो चीज दिख रही है वो है क्या, उसकी क्या विशेषता है? कह रहे हैं वो परिच्छिन्न है, सीमित है, सीमित। जितनी भी सारे संसार में चीजें हैं उनकी सीमा तो है ना। कोई भी वस्तु हो वो एक सीमा के अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि वो व्यापक है, वही एक चीज व्यापक है, नहीं, सीमा में। उसको कहते हैं परिच्छिन्न। फिर उसके अंदर कोई गुण भी है, सगुण। तो जो उसका गुण हो गया तो वो गुण ही गुणों तक ही सीमित है, उसके अतिरिक्त और कोई चीज होगी निर्गुण में नहीं है वो। गुण रहित भी तो कोई चीज हो सकती है, तो उसमें नहीं है ये। सगुण है, सविशेष है, खास बात है, साकार है। ये इतनी सारी जो है उसकी विशेषताएं बता दी। ये कहाँ दिख रही है? कहाँ दिख रही है? सगुण में दिख रही है, निर्गुण में दिख रही है? बोलिए। सगुण में दिख रही है। सगुण में कैसे दिखेंगी? क्या चीज? निर्गुण, निर्गुण में ही तो गुण होंगे। जिसका कोई अपना गुण नहीं है वो सारे गुणों में व्यापक है। कांच का गिलास है, वो उसमें कोई रंग नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें लाल डालो तो लाल हो जाएगा, हरा डालो हरा, पीला डालो पीला। अगर वो गिलास हो नीला, उसमें पानी डालो लाल तो नहीं दिखाई देगा लाल, पीला डालो नहीं दिखाई देगा। काला ही मान लो गिलास हो तो उसमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा। निर्गुण में सगुण है। इसीलिए तो परमात्मा कहा है कि परमात्मा निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, नहीं तो एक गुण के साथ चिपक जाता वो, बाकी गुण तो रह जाते। इसीलिए उसको असंग भी कहा है कि किसी के संग भी नहीं है। अगर संग होता किसी के तो फिर उसी के संग ही रहता, दूसरे के संग कैसे जा सकता था? तो नेति नेति करके ये उसका सारा। हाँ जी, निर्गुण है, निर्विशेष है, सब सविशेष है ना, यहाँ लिखा तो निर्विशेष है। परिच्छिन्न का कह दिया, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। व्यापक में सीमित समा सकता है, बड़ी परात में छोटी परात समा सकती है। हाँ? आकार का, आकार कहाँ दिख रहा है? निराकार में। मिट्टी है उसका कोई आकार नहीं है। अब मिट्टी के कितने ही आकार बना लो, खिलौने अलग अलग बना लो, हाथी घोड़े बना लो, बर्तन बना लो, तो निराकार में आकार दिख रहा है, निर्विशेष
में विशेष दिख रहा है, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न दिख रहा है, निर्गुण में सगुण दिख रहा है। अब इसमें जो और आगे दोष बताए हैं ना, आत्माश्रय दोष, चक्रिका दोष, अन्योन्याश्रय दोष, अनवस्था दोष, ये समझने के लायक तो हैं, पर ये समझ में आना कठिन है, ये छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ जब आ गया तो महाराज जी, अखंडानंद जी फिर उस चीज को छोड़ते नहीं है, उसको सारी को समझा दो। सारा वेदांत एक ही मंत्र में जो आ गया है उसी को समझा दो, है जी। तो ऐसा नहीं करना है। तो बता रहे हैं कि जब सारी चीजें उस एक परमात्मा से अलग नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है, द्यूलोक भी अलग नहीं है, पृथ्वी भी अलग नहीं है, अंतरिक्ष भी अलग नहीं है, प्राण भी अलग नहीं है, और मन भी अलग नहीं है, पर ये दिख रहे हैं जहां पर इनका अभाव है नहीं वहां दिख रहे हैं। जो चीज वह जहां है नहीं वहां दिखे तो उसको कहते हैं स्व अभावे अधिकरणे, स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्वम। अपने अभाव में दिख रहा है, जहां है नहीं वो वहां दिख रहा है। यहाँ पे संसार की बात हो रही है ना, कि संसार है नहीं पर दिख रहा है, ये वाली बात है। हाँ, संसार की बात है। स्व अभाव, यहाँ ये लगेगा स्वभाव, ऐसे स्व पढ़ो। कौन है फिर यहाँ पे? स्व कौन है? संसार? संसार क्या कुछ भी नहीं है आप सिवाय परमात्मा के, किसका वही अभाव एक है? किसका अभाव है? इन सारे प्रपंच का अभाव है। जो चीजें पांच भूतों से बनी हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पांच भूतों से अलग बनी हो। पंचभूत जो है वो तिनके से लेकर के ब्रह्मा विष्णु तक जो भी शरीर हैं, सब उसी से पंचभूतों से बने हुए। तो कोई बची क्या चीज? सारे उसी के अंदर है, उस अभाव है उसके, उनका अभाव है और वहां दिख रहे। एकमात्र ब्रह्म है, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं। उसी के अंदर सारे देवी देवता दिख रहे हैं। उसी के अंदर पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश दिख रहा है। उसी के अंदर ये सारे मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सब दिख रहे हैं। है ना, कितनी अद्वितीय बात, कितनी गंभीर बात है। इसी गंभीर बात को जब विदेशियों ने ये वेदांत का श्रवण किया तो वेदांत के भगत बन गए, वहां से अपना नाता तोड़ लिया, विदेशों से यहीं रहने लगे, यहीं पर अपना साधन करने लगे। तो बड़ी विलक्षण बात है। इस बात को कोई भी मत नहीं पहुंच सकता, न जैन, न बौद्ध, न ये इस्लाम, और न ये गॉड वाला ईसाई, कोई नहीं पहुंच सकता। वो तो एक 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 दिशा के अंदर है। ये तो सर्वत्र है वेदांत, तो कुछ बचता ही नहीं है इसमें इसके अतिरिक्त। एक बार मैंने महाराज जी से, स्वामी महेशानंद जी से कहा था, मैंने कहा जी ये जिसने ये मिथ्या बात बनाई है, मिथ्या का क्या मतलब है? तो बड़ा ही विद्वान होगा भाई जी। उसने जो ये ऐसे कह दिया कि भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और बोले ये तो है ही है, ये तो है ही है। तो ये चीजें तो बनाई हैं, मगर जो ज्ञान है वो नहीं बना, सत नहीं बना, चित नहीं बना, आनंद नहीं बना।
यहाँ तक का हो गया समझ में? अब उस एक को बताएंगे। तम एकम जानत, उस एक को जानो जिसमें ये सारा समाया हुआ है, ये सबके अंदर ओत प्रोत है। दोनों तरीके से कह सकते हो कि ये सब उसमें समाये हुए हैं, ये अध्यस्त हैं, इसमें अधिष्ठान में है। जो परमात्मा अधिष्ठान है, ब्रह्म अधिष्ठान है, इसमें समाये हुए हैं, इससे अलग नहीं है। जैसे रस्सी से अलग सर्प भी नहीं है, माला भी नहीं है, इत्यादि। और वो जो माला वगैरह दिख रहे हैं वो इसके अंदर ओतप्रोत हैं। कैसे ओतप्रोत हैं कि रस्सी की जो शक्ल है, जितनी लंबी है उतना ही तो सांप दिख रहा है, जितनी मोटी है उतना ही तो मोटा सांप दिख रहा है। उसने अगर गोलाई में रस्सी पड़ी है तो गोल गोल ही दिख रहा है। और अगर किसी कारण से वो, अगर उसका मुंह ऊपर उठा हुआ हो एक सिरा रस्सी का, तो यही लगेगा कि ये सांप का फन है। यही तो ओतप्रोत है उसके अंदर। और सारी चीजें इसी में समाई हुई हैं, कैसे ही बोल दो। उस एक को जानो। और आगे कहेंगे एक को आत्म रूप से जानो। एक को जानो तो सही, मगर किस रूप से जानो? मैं रूप से जानो। अगर किसी और रूप से जानोगे तो दो हो गए, एक मैं, एक तो जानने वाला। एक जो चीज बताया कि वो उस रूप से है, वो जो एक है वो उस रूप से है, तो दो हो गए ना। मैं रूप से जानो, जो परमात्मा है वो मैं ही तो हूँ। मैं रूप से जानो, उसको कहा है आत्म रूप से जानो। आगे आएगा आत्म रूप से जानो। जानो तो सही, पर आत्म रूप से जानो, मैं रूप से जानो, वही जानना सच्चा है। अगर अन्य रूप से जान लिया तो दो हो गए। दो हो गए तो फिर दो में तो लड़ाई होगी, भय होगा, अनेक समस्याएं पैदा होंगी। अब यहाँ बीच में महाराज जी ऐसे बोलते हैं कोई, आप जो है सब अनेकों को तो जानते हो, एक को तो नहीं जानते। हम भी अनेक को जानते हैं ना। स्त्री का दे रखा उदाहरण। श्रृंगार करती है तो चूड़ी, साड़ी, चप्पल, लिपस्टिक सारे एक ही रंग की पहनती हैं। साड़ी के रंग की है जैसी वैसी साड़ी पहनती हैं, मैचिंग। तो अनेक को जानती हैं, एक को नहीं जानते, जो इन सब के अंदर एक है। तो स्त्रियों की बात नहीं है, सभी जो है ना इस तरह से अनेक चीजों को तो जानते हैं, एक चीज को नहीं जानते। पुरुषों में ऐसा श्रृंगार नहीं है, इसलिए थोड़ा उसका नाम नहीं लिया। अब ये एक वो कहानी बता रहे हैं कि जानना क्यों जरूरी है एक को। कहानी से उसको हमारे अंदर बैठाएंगे। तीन मित्र थे यात्रा में। मैं पढ़ूं क्या कहानी? पढ़ दो भाई। तीन मित्र यात्रा में थे। कहीं से दूध चावल लेकर उन्होंने खीर बनाई। खीर तीनों का पेट भरे इतनी नहीं थी। उन्होंने निर्णय किया कि जिसे उत्तम स्वप्न आए वह भरपेट खीर खाए। तीनों सो गए। जागने पर एक ने कहा, मैं स्वप्न में राजा था। दूसरा बोला, मैं स्वप्न में बैकुंठ लोक में गया था, वहां भगवान नारायण ने मेरा स्वागत किया। तीसरा रोने लगा। दोनों ने उसके रुदन का कारण पूछा तो बोला, मैंने स्वप्न में एक यक्ष देखा।
उसने डांट कर कहा कि पूरी खीर खा, नहीं तो मार डालूंगा। मुझे खीर खा लेनी पड़ी। अपनी विवशता पर रो रहा हूँ। मतलब ऐसा ऐसा उसने बहाना भी ऐसा बनाया कि यक्ष था। यक्ष किसको बोलते हैं? जो दिखाई तो देता नहीं है, अदृश्य होता है, मतलब शरीर नहीं होता उसका। हम्म? और वो चमत्कार करने की भी उसकी शक्ति है। और वो उसको रक्षक को भी बोलते हैं, यक्ष। हाँ जी। यक्ष जो है रक्षा करता है। आपने वो, जब पांचों पांडव थे, वो जब थक गए, गर, गर्मी में प्यास लगी पड़ी थी, द्रौपदी भी थी, तो पानी लाने के लिए जब भेजा, उस तालाब के अंदर जब दिख गया पानी, तो एक एक करके वहां गए। जो यक्ष था उस तालाब का रक्षक था, उसने बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुमको जल लेने दूंगा, तो नहीं तो नहीं। अब सारे अपनी अकड़ में थे। भीम भी अकड़ में था। अरे मारो गोली, हम मैं तो जल लेके जाऊंगा। जल भरने लगा तो बेहोश हो गया। इसी तरह से चारों भाई जो थे बेहोश पड़े। अब बाद में गया फिर युधिष्ठिर। उसने कहा मेरे सवालों का जवाब दो। उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। उसने कहा कि भैया वर मांगो। तो युधिष्ठिर ने वर मांगा कि नकुल और सहदेव को आप जिंदा कर दो। बोले बाकी को क्यों नहीं कह रहे आप? तो वो दूसरी माता से हुए थे, मादरी से। मादरी से पैदा हुए थे, और बाकी जो थे ये अपनी माता से हुए थे। दो माताएं थी ना, दो विवाह किए थे पांडु ने, इसलिए। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ दूसरी बात सुन करके। तो उसने कहा तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर देता हूँ। तो वहां पर यक्ष प्रश्न के बारे में है। नेट में भी आप निकाल सकते हो, यक्ष प्रश्न क्या है। नेट में निकाल लेना, जीपीटी में निकाल लेना, गूगल में निकाल लेना। हाँ, उसने ऐसे एक आध क्वेश्चन तो मुझे याद है, उसने पूछा था कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो हाँ, फिर उसने बोला था कि मन सबसे तेज दौड़ता है। सबसे बड़ा आश्चर्य पूछा था क्या है, तो इसने उत्तर दे दिया था युधिष्ठिर ने कि रोज मरते हुए देखते हैं हजारों सैकड़ों को, फिर भी ये सोचते हैं कि मैं तो नहीं मरूंगा। ये बड़ा आश्चर्य है। इसी तरह से उसके प्रश्न थे, 7 प्रश्न थे शायद, तो सारे के सारे उत्तर दे दिए थे। तो यक्ष ने जब ये कहा, वो जो है ना, डांट कर कहा। भय भी देता है यक्ष, जो है ना, भय देगा ना तभी तो रक्षा करेगा, किसी चीज की रक्षा करेगा। यक्ष ही जो है कुबेर के खजाने की रक्षा करता है। यक्ष, कुबेर के पास तो अनंत खजाना है। अब उसके खजाने में से कोई ले जाए चीज, नहीं ले जा सकता, क्योंकि यक्ष उसकी रक्षा करता है, तो रक्षक भी है। जैसे तालाब का रक्षक था, डरा के भी रखता है। डरा भी दिया था ना, मार दूंगा तुमको, और यहाँ कहा खीर खा नहीं तो मार डालूंगा। इसके पास शक्ति भी है, चमत्कारी शक्ति भी है, और दिखता नहीं है, बोल देता तो मैंने खीर खा ली। इसलिए रो रहा हूँ भाई। मजबूर होकर के उसने मेरे को जबरदस्ती करके खिलाई, नहीं तो मार डालता मेरे को। तो ये स्वप्न की बात बताई। ये संसार भी स्वप्न है।
यहाँ राजा हो गया था ना, एक तो स्वप्न के अंदर एक ने कहा मैं राजा हूँ, राजा बन गया स्वप्न में। तो यहाँ राजा होकर के भी जो राजा हुए हैं ना, है वो भी या बैकुंठ में चले जाते हैं। जिन्होंने बहुत अधिक पुण्य किए हैं वो बैकुंठ लोक में जाएंगे। तो ये कोई चतुराई नहीं है। अनेक चीजों को जानना कोई चतुराई नहीं है। उससे खीर नहीं मिलेगी। हाँ? खीर किससे मिलेगी? एक उस यक्ष को ही जानना है कि कौन है यक्ष। उसने यक्ष ने पूछा भी था उससे, युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने पूछा था यक्ष से तुम कौन हो, तो उसने कहा था मैं यक्ष हूँ, इसकी तालाब का रक्षक हूँ। तो यक्ष को ही जानना है। वो यक्ष कौन है? एक परमात्मा, एक। तो जहां एक से दो हुए तो भेद हो जाता है, भेद ज्ञान। द्वैत के अंदर भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान। हम सभी लोग जो है भेद ज्ञान को तो जानते हैं, एक ज्ञान को नहीं जानते, अभेद को नहीं जानते, जिसमें कोई भेद नहीं है, अभेद, जिसमें कोई भेद नहीं। भेद तो सारे ही जानते हैं। कौन? पशु पक्षी कीट पतंग चींटी तक जानते हैं भेद ज्ञान। उनको पता है मैं भी हूं और भी बहुत है, ये चीज खाने की है, दूसरी चीजें भी और भी हैं, सभी जानते हैं। भेद ज्ञान की कोई शिक्षा थोड़ी देनी होती है। तो हम तो भेद ज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं और भेद ज्ञान में ही मस्त पड़े हैं। अभेद को कहाँ जाना है हमने? वो अभेद तो परमात्मा है, उसको हमने जानना है। अनेकता में एकता को जानो। है तो अनेक ना सारे, ये नाम रूप कितने अनेक हैं, अनेकों हैं, अनेकों हैं। पर इनके अंदर है वही एक ही। वो एक ही रूप धारण करके आया है। हाँ। तो अगर अनेक को जानोगे तो स्वप्न जैसा ही हाल हो जाएगा। स्वप्न ही रहेगा ये, खीर नहीं मिलेगी। अगर एक को जान लिया, चाहे स्वप्न में जान लिया, स्वप्न में जान लिया तो भी खीर मिलेगी, यानी परमात्मा मिलेगा। अब स्वप्न में कब जान सकते हैं? जब हम जागृत। नित्य प्रति, जब तक हम सोते नहीं हैं, जगने से लेकर के सोते तक और मृत्यु तक हम उस एक को ही जानने का प्रयत्न करते रहें कि वो एक ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। ये सब जो दिखता है ये तो मिथ्या है। इस बात को हम अनंत समय तक जागते जानते रहेंगे, तभी तो स्वप्न में आएगी चीज, नहीं तो स्वप्न में कैसे आएगी? जो चीज हम जागृत में बहुत परिश्रम करते हैं, जानते हैं, बार बार जानते हैं, वो सपने में आती है चीज, नहीं तो सपने में कोई नहीं आती। अगर हम बाहर की चीज जागृत में कुछ भी ना जाने तो कुछ भी नहीं आएगा स्वप्न में। अब यहाँ अगर हम परमात्मा की ही बात जानेंगे, पूजा पाठ की बात जानेंगे, तो वहां स्वप्न में भी वही बात आएगी। और यहाँ जो है गंदी तस्वीरें देखेंगे तो वहां स्वप्न में भी गंदी तस्वीरें दिखाई देंगी। ठीक है, यही हम विश्राम करते हैं। तो ये एक की ही बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज इसमें बता दें, आगे लिखा है ना एक और पंक्ति, एकता में भय नहीं है। एक को किस चीज का भय होगा? जो है ही एक है, और कोई दूसरा है ही नहीं, तो भय नहीं है।
भय तो दूसरे से होता है, दूसरा होगा तो आपस में पटेंगे नहीं। हाँ, पति पत्नी की क्यों नहीं पटती कि दो है, वो अपने आप को समझता है मैं हूँ और वो अपने आप को समझती है, इसीलिए लड़ाई लड़ाई भी होती है। एक ही आदमी हो और तो कहाँ से लड़ाई होगी, पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं है, वही ना पत्नी तो कैसे लड़ेगा। ठीक है, यहाँ अपना निशान लगा लो, यहीं पर जो है। और एक ये भी बात बताई है कि संख्या जो है, कोई भी संख्या एक से ही बनती है, एक के बिना नहीं बनती। अब 1000 ले लो, करोड़ ले लो, अरब ले लो, एक तो है ना उसके अंदर, एक सब के अंदर पिरोया हुआ है, एक सब में है, ओतप्रोत है। तो एक की भी बात समझ लो और ये भय की भी बात समझ लो, और फिर वो खीर नहीं प्राप्त होगी, यानी एक नहीं प्राप्त होगा अगर हमने भेद ज्ञान में बने रहे हम। भेद ज्ञान जो है द्वैत में भेद ज्ञान होता है, जानना हमको अभेद ज्ञान है, एक को जानना। ठीक है जी, अब यही यहाँ निशान लगा लो। कौन 3 है 4 है जी आज तारीख? आज 5 है। है 5 कहाँ से आ गई? आज 5 है। 5 है जी। अच्छा, 5 6 5 7 25, 5 चलो 7 ठीक। 5 7 25। ओहो, ठीक है। हाँ जी, संजीव शर्मा जी पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते